जय हिंद साथियों, आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आजकल एग्जाम का जो नेचर है वो बिल्कुल बदला हुआ है और आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप बेसिक नॉलेज जो है अपने सब्जेक्ट के ऊपर रखें। इससे संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर इस चैनल के द्वारा आपको तैयारी कराई जाती है। और आज के जो इस सेशन में हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस के कुछ प्रचलित जो शब्द हैं, जो प्रचलित परिभाषाएं हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। 2024 के अंतर्गत जो है, जो कि संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, अजमानती अपराध, सम्मन मामले और वारंट मामले क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे और इसका एक वर्गीकृत विश्लेषण भी करेंगे कि क्या अंतर इनमें होता है, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल टाइप के प्रश्न बनते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर हम लोग लगा सकें। इसके अलावा भी कुछ हमारे जो बल सदस्य हैं जिनका रिक्वेस्ट था कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं और किस तरीके से नोट्स को लिखें, तो इससे भी आप लोग थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं कि नोट्स आप जब भी बनाएं कैसे बनाएं और जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उनको कैसे शार्ट करके एक साइड में रखना है और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शार्ट नहीं हैं उनके लिए अलग रखना है। अभी 2014 बैच के जो भी बल सदस्य हैं, आने वाले समय में उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। रूल 72 के अंतर्गत जो है उनको कई सारे मौके मिलने हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि बोर्ड के द्वारा जो है एक टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया गया है और आप सभी लोग जो है अपने करियर के लिए थोड़ा सा मेहनत करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है 2014 बैच के जो भी बल सदस्य हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो इस चैनल के साथ जुड़ें। इस चैनल के साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव विषयों पर भी आपको नॉलेज होता है, चाहे वह बीएनएसएस का पार्ट हो, चाहे बीएनएस का पार्ट हो, चाहे बीएसए का पार्ट हो या आरपीएफ के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या रेलवे की कार्यप्रणाली है, सभी चीज़ों पर समान रूप से वीडियो यहाँ से आते रहते हैं। और आइए शुरू करते हैं इस चीज़ों को, इस सेशन को। और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या जो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, या बेलेबल क्या होते हैं, नॉन बेलेबल क्या होते हैं, समन केसेस क्या होते हैं, वारंट केसेस के क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। और इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, आप सभी मित्रों से मेरा एक बार पुनः अनुरोध है कि जो लोग भी नए इस चैनल पे हैं उस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने कमेंट करें, और ताकि आपके लिए इस तरह की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम आपके सामने लेकर आते रहें। आइए शुरू करते हैं आज के इस सेगमेंट को। मैंने पहले से ही कुछ चीज़ों को लिख दिया है ताकि ज़्यादा समय का वेस्ट ना हो और कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा सके आपके पास। तो सबसे पहले चलिए आइए देखते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या होता है इसको, या कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा खंड में अगर आते हैं तो संज्ञेय अपराध को जी से 2 के जो है जी में इसको परिभाषित किया गया है और असंज्ञेय अपराध को 2 के ओ में परिभाषित किया गया है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखने के लिए जीओ शब्द को याद रखते हैं, जो जनरल ऑर्डर जो जीओ निकलता है उसको याद रख सकते हैं। जी में संज्ञेय अपराध है और 2 के ओ में जो है असंज्ञेय अपराध है। आइए कुछ चीज़ों को जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सीओ में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सीओ मीन्स यहाँ पे होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस जो है बिना वारंट गिरफ्तार करने का पावर रखती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जबकि अगर आप देखते हैं तो एनसीओ को आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में काउंटिंग कर सकते हैं। एनसीओ के केस में जो है पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर पुलिस को गिरफ्तार करना है तो इस मामले में कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जो कॉग्निजेबल, जो सीओ मामले हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले हैं, उसमें पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये सबसे मुख्य चीज इसकी है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। और कुछ चीजें हैं, इसको देखिए। दूसरा है, कैसे पहचान करेंगे कि कौन से अपराध संज्ञेय है, कौन से असंज्ञेय है। हालांकि अनुसूची 1 में ये सारी चीजें दी गई हैं, अपराधों की प्रकृति के बारे में और उनके दंडों के बारे में भी दिया गया है। लेकिन एक पुलिस जो है
एम्प्लॉय होने के नाते आपको ये जानकारी रखना है कि कौन से अपराध कॉग्निजेबल होंगे और कौन से नॉन कॉग्निजेबल होंगे, कौन से बेलेबल होंगे, कौन से नॉन बेलेबल होंगे। दूसरा इसका मुख्य चीज है, सीओ गंभीर व संगीन प्रकृति के अपराध होते हैं। जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं जैसे कि हत्या हो गया, मर्डर, रेप, इस तरह के जो गंभीर मामले होते हैं उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो काउंटेबल होते हैं, उनको सीओ जो है यह गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं। लूट, डकैती, हत्या जो ये सारे जो है गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं। जबकि एनसीओ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं, जिसमें कि झपटमारी हो गया, छिनैती हो गया या झगड़ा हो गया, शांति भंग हो गया, ये सारे जो है एनसीओ के अंतर्गत आते हैं। ये सामान्य प्रकृति का अपराध होते हैं और ये जो है असंज्ञेय अपराध में काउंटेबल होते हैं। अगर तीसरा देखें, इसका कैसे पहचानेंगे, सीओ में पीओ बिना आदेश के अन्वेषण प्रारंभ कर सकता है। यानी कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहां पीओ का मतलब क्या हो गया, पुलिस ऑफिसर। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर जो है यह बिना न्यायालय के आदेश के अन्वेषण प्रारंभ कर सकता है। सीओ मामले जो होते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले होते हैं, उसको पंजीकृत होने के बाद जो है पुलिस के द्वारा जो है बिना कोर्ट के आदेश के जो है अन्वेषण प्रारंभ किया जा सकता है। जबकि एनसीओ के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। जब एनसीओ का जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं तो इसको जो है इसका जो है जिसको कि एनसीआर बोलते हैं और इसमें एफआईआर दर्ज होता है। जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होता है और इसमें क्या होता है, एनसीआर होता है। तो एनसीओ के मामले में जो है अगर आपको एनसीआर दर्ज कर लेती है पुलिस और जैसे ही आपको ये लगता है कि जो है इसको एफआईआर में दर्ज करना है तो इसके लिए आपको मजिस्ट्रेट से आदेश लेने पड़ेंगे या जो संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक हैं वहां से आदेश लेने पड़ेंगे और उनके और न्यायालय के आदेश पर ही जो है एनसीओ मामले में जो है अन्वेषण प्रारंभ किया जा सकता है। अन्यथा बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण नहीं किया जा सकता है। ये कुछ मोटा मोटी बातें हैं। एक और है, सीओ में परिवाद की आवश्यकता नहीं है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे मान लीजिए कहीं हत्या हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा परिवाद किया जाएगा तभी इसकी जो है जांच होगी या इसका अन्वेषण होगा। जांच नहीं यहां पर कह सकते हम, अन्वेषण होगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस स्वतः ही अन्वेषण कर सकती है, इस तरह के कोई संज्ञेय मामले होते हैं तो। लेकिन अगर एनसीओ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसमें कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा जो है परिवाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तभी जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में कार्रवाई शुरू हो सकती है। बिना परिवाद के प्रारंभ शुरू नहीं होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है कार्रवाई का प्रारंभ जो है परिवाद से ही होता है। तो ये संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध से संबंधित मामलों के बारे में कुछ आपको मोटा मोटी ये जानकारी है। इसको देखकर एक नज़र में आप इसको बता सकते हैं और यहाँ से जो आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं तो इस तरह के प्रश्नों में आपको फंसाया जा सकता है। तो इस चीज को आप आराम से देख सकते हैं और इससे जो है निकल सकते हैं। चलिए अब अपने दूसरे सेकंड वन पे चलते हैं। जमानती अपराध और अजमानती अपराध। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जमानती अपराध को धारा 2 के सी में परिभाषित किया गया है और अजमानती अपराध को भी सेम 2 के सी में ही परिभाषित किया गया है। 2 के सी में जो है जमानती अपराध और अजमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। यहां देखिए बीओ जो होते हैं, बीओ सामान्य प्रकृति के होते हैं। बीओ जमानती अपराध क्या होते हैं, ऐसे अपराध जिनमें आसानी से जमानत मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, जमानती अपराध बोलते हैं। इसको बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं और इसको हम बीओ से कोडिंग करेंगे। बीओ में क्या है, सामान्य प्रकृति के होते हैं। जो सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं या कौन से जमानती होते हैं। और एनबीओ यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, एनबीओ क्या होते हैं, या गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। अजमानती अपराध कैसे होते हैं, या गंभीर प्रकृति के होते हैं। जैसे कि संज्ञेय असंज्ञेय में हम लोगों ने देखा, तो संज्ञेय अपराध जो है यह जो है अपराध की एक अपराध का एक प्रकार है, जबकि जो जमानती अपराध में दिया गया है तो यह अपराध की एक प्रकृति है। तो इस तरह से हमने देखा जमानती अपराध में जो है, जमानती अपराधों में जो है जो वेलेबल ऑफेंस में जो है सामान्य प्रकृति के होते हैं और एनबीओ जो क्या होते हैं, यह गंभीर प्रकृति के होते हैं। बीओ में जमानत को अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है। जो वेलेबल ऑफेंस होते हैं जिनमें जमानत
हो सकता है इसमें जो है अपने जमानत को अधिकार के रूप में उसका दावा किया जा सकता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में होता है एनबीओ के मामले में जमानत को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। इसमें जो है जमानत लेने के लिए जो है आधिकारिक रूप से दावा नहीं कर सकते हैं अजमानती अपराधों में। इसमें जो है अग्रिम जमानत वगैरह की प्रक्रिया है जो कि बाद की चीजें हैं। और क्या है, बीओ में जो है जो बेलेबल ऑफेंस है इसमें दंड सामान्य व कम मात्रा में होते हैं। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं इसमें जो दंड होते हैं यह सामान्य प्रकृति के दंड होते हैं। 10 दिन कारावास, 3 महीने कारावास या 2 महीने, 1 महीने कारावास, इस तरह के छोटे या जुर्माने हो गए। तो इस तरह के सामान्य व कम मात्रा के जो है क्या होते हैं, दंड होते कम मात्रा के होते हैं इसमें दंड। जबकि एनबीओ जो होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, इसमें दंड जो है सामान्यता कठोर और अधिक मात्रा के होते हैं। मृत्यु, आजीवन कारावास, इस तरह के इसमें जो है 10 वर्ष कारावास या 7 वर्ष कारावास, 3 वर्ष कारावास। तो इस तरीके के इसमें जो है ये एनबीओ में जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो है इस तरह के जो है अधिक सामान्यता कठोर और अधिक मात्रा के अपराध इसमें होते हैं। अब आगे चलते हैं, चलिए अपने थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं। समन मामले क्या होते हैं और वारंट मामले क्या होते हैं, ये दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से कई बार प्रश्न बनते हैं समन और वारंट में, जहां से कि गलतियां भी होती हैं। तो आइए देखते हैं समन मामले कौन से होते हैं। एसएम क्या होते हैं, या सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं। एसएम यानी कि समन मामले क्या होता है, यह सामान्य प्रकृति का अपराध होता है और इसमें समन जारी किया जाता है। जबकि वारंट में जो है डब्ल्यूएम यानी कि वारंट मामले जो है या गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। आप तीनों में देख रहे हैं कि एक ही चीज प्रकृति के आधार पर और इसके कार्य के आधार पर तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। बेलेबल ऑफेंस कह लीजिए या जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस कह लीजिए या जो है समन मामले कह लीजिए, ये तीनों में सभी में अपराधों के बारे में ही बताया गया है। तो एसएम में सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं और डब्ल्यूएम क्या होते हैं, या गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। एसएम में जमानत आसानी से मिल जाता है। जो समन मामले होते हैं इसमें क्या होता है, जमानत क्या होता है, यह बहुत आसानी से मिल जाता है। जबकि जो वारंट मामले होते हैं इसमें जमानत आसानी से नहीं मिल पाती है। जमानत लेने के लिए जो है कोर्ट के चक्कर लगाने ही पड़ते हैं। तो जो वारंट मामले हैं इसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती है। एसएम मामले जो होते हैं या 2 वर्ष से कम, ये प्रश्न कई बार आता है और कई बार पूछा भी जाता है कि जो समन मामले होते हैं या किस तरह के मामले होते हैं। तो ऐसे मामले जिनमें जो है सजा 2 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय मामले होते हैं, वो क्या होते हैं, समन मामले होते हैं। ऐसे अपराध जिसमें कारावास जो है 2 वर्ष से कम समय अवधि के लिए होता है, ये क्या समन मामले होते हैं। जबकि वारंट मामले क्या होते हैं, जिसमें कारावास 2 वर्ष से अधिक और मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय अपराध होते हैं, या क्या होते हैं, यह वारंट मामले होते हैं। और चौथा क्या है, समन मामलों में आरोप की विरचना नहीं होती है। जो समन मामले होते हैं इसी में किसी प्रकार के आरोप की विरचना नहीं होती है। आरोप जो है इसमें जो है गढ़े नहीं जाते हैं। आरोप जो है अन्वेषण के आधार पर आरोप जो है यहाँ रचना नहीं होती है। जबकि वारंट जो मामला होता है यह में आरोपों की विरचना होती है। जो वारंट मामले होते हैं इसमें आरोपों की क्या होती है, विरचना होती है, नहीं आरोप सुनिश्चित किए जाते हैं। तो इस तरीके से यह कुछ चीजें थी जो कि आपने देखा कि संज्ञेय मामले और असंज्ञेय मामले, जमानती अपराध, अजमानती अपराध, सम्मन मामले और वारंट मामले क्या होते हैं इसके बारे में। आगे इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो हम आपको लेकर आते रहेंगे ताकि आपको छोटी छोटी जानकारियां मिलती रहें। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। आगे आपको फिर किसी नए टॉपिक पे लेकर आपको वीडियो हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।